हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। सीयूईटी पीजी के रिजल्ट के बाद अब आप बीएचयू पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। जैसे ही आप बीएचयू के पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो अब आपके मन में एक डाउट आ रही होगी कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर काउंसलिंग, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम कैसे डिस्कस करेंगे ये भी बता देते हैं। लास्ट ईयर की एक कॉमन अलॉटमेंट करके प्रोग्राम या कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम ही था, सीएपी रिलीज किया गया था 2024 के लिए फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2024-2025। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको इस साल भी चाहिए होंगे, कुछ अलग नहीं चाहिए होगा। तो ये लास्ट ईयर का है, अभी तक 2025-2026 के रिलीज नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो हम अभी आपको बता देते हैं इसके ही बेसिस पे कि कौन सा जो है होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर कुछ इसमें चेंज होगा तो हम एक अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे, अगर चेंज नहीं होगा तो फिर यही रहेगा और ऑलमोस्ट यही रहेगा भी कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है और यही हर साल ज़रूरत भी पड़ती है। देखिए, हम इसके आते हैं पेज नंबर 24 पे। जैसे ही आप पेज नंबर 24 पे आएंगे, इस पीडीएफ के लास्ट ईयर ये रिलीज़ किया गया था, तो आपको एक सेक्शन दिखेगा, सेक्शन नंबर 21 नंबर सेक्शन में अब आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, यानी अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। नीचे आते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर बीएचयू पीजी एडमिशन 2024-2025 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, जैसे आप नीचे आएंगे, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट graduate programs at BHU must upload scanned copies of the following documents during the application process. They will be required to present the originals for verification at the designated department center. जब आपका ओरिजिनल अभी अपलोड करेंगे आप स्कैन करके, और जब वेरिफिकेशन होगा तब आपको ओरिजिनल कॉपी भी प्रोवाइड करानी होती है जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये जनरल डॉक्यूमेंट्स कुछ कुछ हैं, जैसे फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए 80% विजिबिलिटी के साथ, इट शुड मैच द फोटोग्राफ। ये हो गई नॉर्मल सी बात, ये 2005 कर लीजिए आप। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका फोटोग्राफ, दूसरा हो गया सिग्नेचर, सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर काम करता है, या इक्विवेलेंट या कोई और सर्टिफिकेट हो तभी चल जाएगा एज प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। द डेट ऑफ बर्थ मस्ट मैच द सीयूईटी पीजी 2024 है, तो यहाँ पे 2025 को फॉर्म में मैच करना चाहिए। मार्कशीट हो गया, ठीक है। 4 नंबर, इसका वीडियो को पॉज करके बीच में आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, इंश्योर योर नेम ऑन द मार्कशीट मैचेस द नेम यूज्ड, यानी कि जो नाम आपके सीयूईटी पीजी के फॉर्म में है वो मार्कशीट में मैच करना चाहिए। सब बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं। आगे आते हैं, अगर आपने कोई कैटेगरी क्लेम किया है तब आपके लिए क्या चाहिए होगा, ये ध्यान से समझ लीजिए। कास्ट, डिसेबिलिटी, then what other category certificate applicable certificate, that is SC, ST, OBC, NCL, then EWS, employee award, PWBD issued by competent authority in candidate's name. The name and in some cases parental names must match across the certificate, school board qualifying certificate and नेम और पिता का नाम मैच करना चाहिए सारे सर्टिफिकेट्स में, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट जो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट का होता है वो आप बनवा के ये अपलोड करिएगा, अगर आपके पास है तो चल जाएगा। द सर्टिफिकेट शुड बी ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। देखिए, लास्ट ईयर जो था वो 1 जनवरी 2024 का के बाद का मांगा गया था, ठीक है। इस साल क्या हो सकता है कि 1 जनवरी 2025 के बाद का अगर आपके पास है तो चल जाएगा, ठीक है। यानी 1 जनवरी 2025 के बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा। अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, जब ये अपना इस बार का कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम निकालेंगे उसमें कोई अपडेट करेंगे तो हम अब तक जरूर एक वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन अभी तक के लिए यही होगा, ये मैं एकदम बिल्कुल कंफर्म आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो होगा वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, और एक यानी कि जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश फॉर्मेट में रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि वही सेंट्रल लेवल का माना जाता है, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो है। पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होती है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाई अ रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंटेनिंग फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फॉर सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 जून 2021। उसके बाद से बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, यानी कि
बहुत सिंपल सी बात है कि 1 जून 2021 के बाद जिनका भी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड अप्लाइड थ्रू वो UDID पोर्टल के द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। पहले जो बना है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा बना होगा, लेकिन उसके बाद का जो बना UDID पोर्टल के द्वारा बना होना चाहिए। अगर आप BHU एम्प्लॉई कोटा क्लेम करते हैं तो वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पिताजी का होना चाहिए बाय द कंसर्न ऑफिशियल। वो आपको आपके पिताजी से पूछिएगा, वो बता देंगे कि क्या वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है। उसके बाद से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे आप चले जाइए। देन एक बात और भी है, SC एंड ST का सर्टिफिकेट का कोई नहीं इसमें लिखा है कि किस डेट का चाहिए। हाल फिलहाल का हो, 1-2 साल के पिछले 1-2 साल का हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल सर्टिफिकेट की बात करें, माइग्रेटिंग स्टूडेंट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ BHU ID एट्सेट्रा। आप कुछ भी लगा सकते हैं अगर आप माइग्रेशन आपके पास नहीं है तो। अंडरटेकिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि क्या आपको अपलोड करना होगा। जिनके अभी रिजल्ट अवेटेड हैं, अवेटिंग रिजल्ट, undertaking to fill the minimum eligibility criteria stand in BHU PGIB 2024 by passing the qualifying examination on or before 31st of 2024 और 2025 हो जाए कि ये आपको अंडरटेकिंग भरना होगा कि आप 31 अक्टूबर 2025 तक उस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। इस बात का आपको आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो इस वजह से आपको ये भी फिल करना होगा, ठीक है। आते हैं आगे। देन इम्पोर्टेंट कुछ अपडेट्स दिया हुआ है या नोट दिया हुआ कह लीजिए, ठीक है। कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा, जाहिर सी बात है आप अपलोड करें तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर, एक्यूरेट एंड मैच द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए और उनकी इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा उससे। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द ओरिजिनल्स, पहले ही बता दिया है। All documents will be returned after a verification process. Translation of non-English Hindi certificates certified by the principal director of the previous institution may be required during verification। देखिए अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका हिंदी में नहीं है या फिर इंग्लिश में नहीं है तो उसकी सर्टिफाइड जो है ट्रांसलेटेड कॉपी भी मांगी जा सकती है। फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट फॉर डिटेल्स आप जो है वन एग्जाम 3 को देख सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगे, उनका रिप्लाई कर रहे होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन वीडियो। मिलते हैं कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों के मन में डाउट्स था डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आई होप अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।